हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ कीर्ति सिंह। मेरे कितने क्लास पे आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ इलेक्ट्रिकल में आइडियल वोल्टेज सोर्स। मैंने आपको करंट डिवीजन लॉ, वोल्टेज डिवीजन लॉ पढ़ा दिया था। अब मैं आपको बताऊंगी आइडियल वोल्टेज सोर्स क्या होता है। आइडियल वोल्टेज सोर्स समझ में ही आ रहा है, जो बिल्कुल ही आइडियल हो, मतलब कि जिसमें कांस्टेंट वोल्टेज फ्लो हो। तो इसमें क्या होता है, हमारा आइडियल वोल्टेज सोर्स होता है एक बी है, यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल है, निगेटिव टर्मिनल है, और एक हमारा रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, ये रेजिस्टेंस की वैल्यू हमारी अगर वेरी भी हम कर दें तो हमारा क्या होगा, इसके क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होता है वो हमारा सेम होता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लें तो यहाँ पे हमारा, अगर मैंने यहाँ पे लगाया है 10 वोल्ट, ठीक है, यहाँ पे रेजिस्टेंस मेरा लगा है, पहले मैंने लगाया 10 ओम का रेजिस्टेंस, तो मेरी करंट क्या फ्लो होगी, आई इक्वल्स टू क्या होता है, वी अपॉन आर होता है। तो मेरी करंट क्या फ्लो होगी, 1 एम्पियर। ठीक है, 1 एम्पियर फ्लो होगी। तो आपको पता है वी इक्वल्स टू क्या होता है, आई आर होता है। तो हमारी आई कितनी है, 1 एम्पियर, और हमारा रेजिस्टेंस कितना है, 10, तो मतलब 10 वोल्ट हो गया। इसके क्रॉस वोल्टेज कितना हो गया, जो हमारा सप्लाई वोल्टेज था। अगर हम यहाँ पे ही रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज कर दें तो हमारा क्या होगा, मैंने लिया यहाँ पे, हमारा वोल्टेज तो सेम था, रेजिस्टेंस हमारा ले लिया मैंने 5 किलो ओम हो गया। ठीक है, अब बताइए हमारा यहाँ पे आई करंट कितनी फ्लो होगी, 10/5 किलो ओम। तो किलो ऊपर जाएगा तो क्या होगा, मिली एम्पियर में। ठीक है, मिली एम्पियर में, तो हमारी 2 मिली एम्पियर करंट फ्लो हो रही है। इसके क्रॉस वोल्टेज निकालेंगे तो वी क्या होगा, वी इक्वल्स टू आई आर। तो आई कितनी है, 2 मिली, मिली मतलब 10⁻³ आर कितना है, 5 किलो, किलो मतलब 10⁻3। तो दोनों आपस में कट जाएंगे, क्या आएगा, 10 आएगा, तो 10 वोल्ट। तो आइडियल वोल्टेज सोर्स में ये होता है कि हम रेजिस्टेंस की वैल्यू वेरिएबल कर दें, मतलब रेजिस्टेंस की वैल्यू हमारी वेरी करेगी कितनी भी, पर जो हमारा क्या होगा, वोल्टेज होगा अक्रॉस द रेजिस्टेंस, वो हमारा होगा सेम होगा। तो हम इसी ही हम बोलते हैं कि आइडियल वोल्टेज सोर्स की हमारी जो वोल्टेज की वैल्यू हो रही है वो तो ना ही करंट पे डिपेंड कर रही है, ना ही रेजिस्टेंस पे डिपेंड कर रही है, वो एक कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, तो अब आइए आप इसको मैं पॉइंट में बता देती हूँ। देखिए, फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या होगा, एन आइडियल वोल्टेज सोर्स is one that maintains a constant terminal वोल्टेज। अभी मैंने बताया ना कि वोल्टेज हमारा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, वो नहीं होता है नो मैटर हाउ मच करंट ड्रॉ फ्रॉम इट। मतलब इससे कितनी करंट फ्लो हो रही है इस बात पे नहीं डिपेंड कर रहा है, रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है इस बात पे नहीं डिपेंड कर रहा, उसमें क्या हमारा होगा, वोल्टेज जो होगा बिल्कुल सेम होगा, यानी कि कांस्टेंट होगा। इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे, इसलिए हम आइडियल वोल्टेज सोर्स को कहते हैं आल्सो कॉल्ड कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स। आइडियल वोल्टेज सोर्स को हम कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स करते हैं। एक आपने क्वेश्चन हमेशा, अगर पेपर आपने दिए हैं तो आप देखते होंगे कि एक क्वेश्चन हमेशा आता है, पूछा जाता है कि आइडियल वोल्टेज सोर्स का जो रेजिस्टेंस होता है वो कितना होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इस पर टिक कर लीजिएगा। कहा जाता है कि आइडियल वोल्टेज सोर्स हैज 0 इंटरनल रेजिस्टेंस, यानी कि आइडियल वोल्टेज सोर्स का क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा वो 0 होगा। ठीक है, अब देखिए आइडियल वोल्टेज सोर्स है तो हम इसे ग्राफ में कैसे बनाएंगे, बी ये है हमारा, सॉरी हमारा, अगर ये बी मान लो या फिर ये आई मान लो, ये बी मान लो, ये वोल्टेज है। अगर मैंने 5 वोल्ट की बैटरी लगाई तो वो 5 वोल्ट कांस्टेंट ही देगा, कोई चेंजेस होगा नहीं होगा। तो देखिए ये हमारी क्या है, ये जो ग्राफ डिनोट कर रहा है वो कैसा ग्राफ है, नॉन लीनियर।
नॉन लीनियर है। अगर वो ऐसा होता ग्राफ टाइम वोल्टेज और करंट के साथ वेरी होता है लीनियरली तो हमारा लीनियर होता, बट हमारा ये क्या है, कांस्टेंट है, तो ये हमारा लीनियर नहीं है। जब कोई चीज लीनियर नहीं होती तो वो किसको फॉलो नहीं करती है, ओम्स लॉ को। तो ये हमारा क्या बोला जाएगा, अगर बोला जाएगा कि आइडियल वोल्टेज सोर्स ओम्स लॉ को फॉलो करता है तो आप बोलेंगे नहीं, क्योंकि वो नॉन लीनियर होता है, वो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है। अब देखिए वोल्टेज सोर्स है, जनरली बात है कि क्या होगा, एक्टिव है, यानी कि हमारा जो वोल्टेज सोर्स है वो एक्टिव सोर्स है, ठीक है, एक्टिव है। अब आपका बोलता है मतलब आइडियल वोल्टेज सोर्स से तो इतना आ गया, अब होता है कि हमारा प्रैक्टिकल आइडियल कोई चीज पॉसिबल तो है नहीं लाइफ में, ठीक है, तो अब हमारा क्या आएगा, जनरली हम प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स की बात करें तो वो कैसा होगा, ठीक है। देखिए अब प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स है, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स और आइडियल वोल्टेज सोर्स में फर्क ये है कि जो हमारा आइडियल वोल्टेज होता है उसका कोई इंटरनल रेजिस्टेंस, मैंने बोला ना, जीरो होता है। अगर हम प्रैक्टिकल की बात करें तो भाई कुछ ना तो रेजिस्टेंस होगा ही ना वोल्टेज सोर्स का। अब वो कितना होगा, ये चीजें हमारी, ये हमारा क्या है, वोल्टेज सोर्स। ये वोल्टेज सोर्स है क्या, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। इसे हम आर एस से डिनोट करें, ये हमारा बी एस है, ये हमारा लोड रेजिस्टेंस है। अब देखिए अगर हम इसमें भी करंट फ्लो कराएं तो सेम ही चीजें हैं, करंट हमारी सेम फ्लो होगी, आप कोई भी वैल्यू लेके देख सकते हैं। अगर मैंने यहाँ पे इंटरनल की वैल्यू ले ली है 2 ओम, क्योंकि बहुत ही कम होता है, जैसे आइडियल के बाद में हम केस में बात करें हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो हो जाता है। अगर हम प्रैक्टिकल की बात करें तो जितना पॉसिबल हो कम से कम हमारा होता है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टेज सोर्स। बी की वैल्यू 10 वोल्ट लेते हैं, यहाँ 5 ओम लेते हैं, तो हमारा क्या होगा, टोटल रेजिस्टेंस सीरीज में है तो जुड़ जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा, आर टी इज टू 7 ओम, आई इज टू वी अपॉन आर, तो ये हमारा आ जाएगा आई की वैल्यू। अब हमारी जो आएगा वोल्टेज अक्रॉस था इसके, अब वो अक्रॉस वोल्टेज इसके भी आएगा, मतलब दोनों में सेम, जो इसमें ड्रॉप होगा वो वोल्टेज ड्रॉप, तो यानी कि वोल्टेज ड्रॉप हमारा क्या आ जाएगा 10, करंट टोटल रेजिस्टेंस कितना 7, 10 वोल्ट आ गया। ऐसे ही आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, आपका जो वोल्टेज होगा वो सेम रहेगा, ठीक है। तो देखिए प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स को हम और क्या किस नाम से जानते हैं, आल्सो कॉल्ड रियल वोल्टेज सोर्स, इसे रियल वोल्टेज सोर्स कहते हैं, ठीक है। इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, बहुत ही लो होता है, द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स इज लो एज सिवल एस, ठीक है, लो होता है। ये भी क्या करेगा, नॉन लीनियर है। अब आइडियल वोल्टेज सोर्स है तो कोई इसका वोल्टेज होगा, कोई ड्रॉप होगा, ठीक है। इसका भी क्या होता है, जो ये क्या करता है, नॉन लीनियर होता है, ओम्स लॉ नॉट फॉलो ओम्स लॉ को क्या फॉलो नहीं करता, ये भी क्या है, एक्टिव डिवाइस है, ठीक है। मतलब तो आपको पता चल गया कि प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स, आइडियल वोल्टेज सोर्स क्या होता है। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है आपको वो चीज ध्यान रखनी चाहिए, लो एज पॉसिबल एज, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस हम जितना कम रखें उतना ज्यादा सही होगा प्रैक्टिकल की कंडीशन में, बट आइडियल की कंडीशन में क्या होता है, हमारा जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो जीरो होता है, ओके। आइडियल करंट सोर्स में क्या होता है, आइडियल करंट सोर्स में हमारा सेम होता है जैसे हमारा वोल्टेज सोर्स में होता है। इसमें क्या होता है, जो हमारी करंट जो होती है वो सप्लाई से सेम डायरेक्शन में फ्लो होती है, मतलब सेम फ्लो होती है, उस किस पे डिपेंड नहीं करती, रेजिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती कि हमारा रेजिस्टेंस कितना होगा। जैसे कि हम बात करें, यहाँ पे हमारे कोई करंट सोर्स लगा है, यहाँ पे हमारा कोई रेजिस्टेंस लगा है, रेजिस्टेंस की 1 किलो ओम है, यहाँ से हमारी 10 एम्पियर करंट जा रही है, तो इसके क्रॉस जो हमारा वोल्टेज, जिसके क्रॉस हमारा जो वोल्टेज होगा वो कितना होगा, अगर हम निकालें V आई आर होता है, V क्या आएगा 1 इंटू 10⁻³ इंटू 10, तो क्या आ जाएगा 10 किलो वोल्ट, ठीक है।
तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, 10 किलो वोल्ट आ जाएगा। देखिए अब क्या हो रहा है, 10 किलो वोल्ट। अब आपको यहाँ पे देखिए जो हमारा लोड रेजिस्टेंस लगा है, लोड रेजिस्टेंस में हमारी करंट सेम जाएगी जो हमारी सप्लाई में होगी। अभी यहाँ पे अगर हमारा 10 एम्पियर करंट है, यहाँ पे हम रेजिस्टेंस चेंज कर दें, 50 किलो ओम लगा दें, तब भी तो हमारी कितनी जाएगी, 10 एम्पियर करंट ही तो जाएगी, इसमें कोई करंट चेंज तो नहीं हो रही। तो हम इसे जनरली अगर हम स्टेटस की बात करें, हम इसमें एक लाइन में क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे एन आइडियल करंट सोर्स इज वन which will supply the same current, क्या करेगा, सेम करंट सप्लाई करेगा, किसको, लोड को, टू एनी लोड, कोई भी लोड होगा, एनी लोड, ठीक है, क्या करेगा, एनी लोड रेजिस्टेंस, जो भी हमारा लोड रेजिस्टेंस होगा उस पर क्या करेगा, सेम करंट सप्लाई करेगा। क्या करेगा, एन आइडियल करंट सोर्स इज वन विच विल सप्लाई होगा यहाँ पे द सेम करंट टू एनी लोड, यानी कि लोड से उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा कि हमारा लोड कितना है, वो क्या करेगा, सेम करंट सप्लाई करेगा। अब आपको एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि कहते क्या है इसे, वो तो आपको पता है, जैसे ही हम कांस्टेंट करंट वोल्टेज सोर्स बोल रहे थे, ये क्या हो जाएगा, आल्सो कॉल्ड कांस्टेंट करंट सोर्स, कांस्टेंट करंट सोर्स हो जाएगा। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि हमारा जो आइडियल करंट सोर्स होता है उसका रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होता है। तो हमारा जो आइडियल करंट सोर्स होता है, ये याद रखिएगा, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस इन्फिनाइट होता है। क्या होता है, एन आइडियल करंट सोर्स हैज इन्फिनाइट का इंटरनल रेजिस्टेंस, क्या होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस इसका इन्फिनाइट होगा, ठीक है। तो अब देखिए इसका क्या होगा, जैसे हमारा, मैंने यहाँ पे करंटली यहाँ पे वोल्टेज लिया, करंट कोई हमारी 10 एम्पियर है, वो कांस्टेंट फ्लो होगी ना, तो ये भी क्या करेगा, ओम्स लॉ को फॉलो करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि क्या है, ये नॉन लीनियर है, इसलिए क्या करेगा, ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा। ये भी क्या है, एक एक्टिव डिवाइस है, एक्टिव है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया आइडियल करंट सोर्स। अगर हम बात करें प्रैक्टिकल करंट सोर्स की, तो उसमें क्या होता है चेंजेस, चलिए मैं आपको बताती हूँ। देखिए प्रैक्टिकल करंट सोर्स ये है। अब आपको पता होगा कि जो हमारा वोल्टेज सोर्स होता है उसका जो रेजिस्टेंस होता है वो सीरीज में होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस, पर जो हमारा होता है करंट सोर्स का रेजिस्टेंस होता है वो पैरेलल में होता है, ठीक है, पैरेलल में होता है रेजिस्टेंस। तो ये हमारा हो गया इंटरनल रेजिस्टेंस, ये हमारा हो गया लोड रेजिस्टेंस, ये हमारा हो गया आपका करंट सोर्स हो गया, ठीक है। देखिए अब मैंने उसको जीरो बोला था, जैसे हमारा वोल्टेज सोर्स था, यहाँ पे उसका रेजिस्टेंस यहाँ पे कनेक्ट था, मैंने क्यों इसको जीरो और इसको बोल रही हूँ कि इन्फिनिटी होगा। अगर हम यहाँ पे आर की वैल्यू जीरो रखेंगे तभी तो हमारा कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा और लोड पे हमारी क्या जाएगी, पूरी करंट जाएगी। अगर हम इसकी वैल्यू इन्फिनिटी रख देंगे तो इन्फिनिटी रखने का मतलब क्या हो जाता है, ये ओपन सर्किट हो जाएगा, ठीक है। अगर हम जीरो रखेंगे वो तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, करंट तो फिर इधर जाएगी ही नहीं, सारी करंट क्या होगी, इधर से पास हो जाएगी। इसीलिए क्या करते हैं, जो हमारा करंट सोर्स होता है उसका वो इंटरनल रेजिस्टेंस इन्फिनिटी रखते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये ओपन सर्किट हो गया। अब जो भी करंट जाएगी वो हमारी सारी कहाँ से जाएगी, लोड से होके जाएगी। आई होप आप समझ गए होंगे कि हम वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो क्यों रखते हैं और करंट सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस इन्फिनिटी क्यों रखते हैं, ठीक है। प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स है तो इसमें भी वही होगा, इसको क्या कहेंगे, रियल करंट सोर्स, रियल करंट सोर्स कहते हैं, ठीक है। अब बोला जाएगा क्या होगा कि इसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी। अगर प्रैक्टिकल केस में बात करें तो एज पॉसिबल एज हाई,
इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ प्रैक्टिकल करंट source is as possible as high होगा। ठीक है, ये भी क्या करेगा, ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा, ये भी क्या होगा, ये भी एक एक्टिव डिवाइस होगा। तो आई होप आपको करंट सोर्स और वोल्टेज सोर्स का पता चल गया होगा कि कैसे क्या होता है, इसको क्या कहते हैं। इस पे बेस काफी क्वेश्चन आते हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में कराऊंगी। अभी आपको ये ध्यान रखना है कि किसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, क्योंकि पेपर में काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए क्या होता है, हमारा जो वोल्टेज सोर्स होता है उसमें इंटरनल रेजिस्टेंस सीरीज में होता है। यहाँ पे देखिए सीरीज में अगर हम इसे 0 करेंगे तभी तो ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। शॉर्ट सर्किट होने के कारण इसमें क्या होगा, लोड पे मेरी पूरी करंट सप्लाई होगी, जो भी हमारी यहाँ से फ्लो हो रही है पूरा सप्लाई होगा करंट। ठीक है, और अगर हमारा इसमें बात करें करंट सोर्स में जो हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो पैरेलल में होता है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम 0 कर देंगे आर की वैल्यू तो ये हमारा शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, सारी करंट ऐसे ही फ्लो हो जाएगी, लोड पे तो कोई करंट नहीं जाएगी। इसलिए हम क्या करते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस को इन्फिनिटिव कर देते हैं। इन्फिनिटिव होने का मतलब क्या हो जाता है, वो ओपन सर्किट हो जाता है। ओपन सर्किट हो जाएगा तो इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगी, सारी हमारी लोड से होके जाएगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इनका इंटरनल रेजिस्टेंस 0 इन इन्फिनिटिव क्यों होता है। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। थैंक यू।